नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इस क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी से संबंधित जो आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं तथा उनके संपादक के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जो आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका डिस्कस इस क्लास में किया जाएगा। उनसे संबंधित हर एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि उनका प्रकाशन कब हुआ था, किस तरह की पत्रिका है, साप्ताहिक है, वार्षिक है, दैनिक है, या फिर और उसके जो संपादक हैं कौन रहे हैं, संपादक कौन है, पत्रिका कहाँ से आती थी, इस तरह के हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहली जो आपकी पत्रिका है वो है उदंड मार्तंड। कौन सी पत्रिका है? उदंड मार्तंड। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूछा जाए इसका प्रकाशन, तो प्रकाशन इसका 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को। अगर कहा जाए किस तरह की पत्रिका है, तो साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक, ठीक है। सप्ताह में एक बार ये पत्रिका आती थी। और इसके संपादक की अगर बात की जाए तो संपादक जो है पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर जो संपादक थे। और पत्रिका कहाँ से आती थी? कलकत्ता से। कलकत्ता से पत्रिका आपकी आती थी, ठीक है। और इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या है? भारत का प्रथम हिंदी पत्र है। कैसा है? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है ये, ठीक है। कैसा है? हिंदी पत्र। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है कि भारत का प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तब रहेगा उदंड मार्तंड, ठीक है। इसकी जो प्रकाशन इसका हुआ था 1826 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 मई को हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न आपका एक बनता है कि 30 मई को जो है भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इसी आधार पर जो है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि 30 मई को किस लिए जो है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? क्योंकि जो भारत की पहली हिंदी पत्रिका थी उसका प्रकाशन 30 मई को हुआ था, ठीक है। चलिए अगली पत्रिका पर हम लोग बात करते हैं। तो दूसरी है आपकी बंगदूत। कौन सी है? बंगदूत है। बंगदूत जो है दोस्तों, इसके प्रकाशन की अगर बात की जाए तो इसका प्रकाशन 1829 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। साप्ताहिक। इसमें हमने उन सभी पत्र पत्रिकाओं को लिया है जो कि आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 से 35 पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका डिस्कस इस क्लास में किया जाएगा, ठीक है। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है। इसके संपादक की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय, ठीक है। कहाँ से पत्रिका आती थी? ये भी कोलकाता से ही आपकी पत्रिका आती थी। तो इसी तरह से अगली पत्रिका पर हम लोग देखते हैं। तो अगली पत्रिका कौन सी है? अगली पत्रिका आपकी है प्रजामित्र। कौन सी पत्रिका है दोस्तों? प्रजामित्र है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1834 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। साप्ताहिक ये पत्रिका है। इसी तरह से इसके भी जो संपादक हैं राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। इससे पहले वाली जो पत्रिका थी उसके भी संपादक राजा राम मोहन राय थे। तो याद कर लीजिएगा, एक इनकी जो पत्रिका है प्रजामित्र, दूसरी है बंगदूत। तो ये दोनों पत्रिकाएं इन्हीं की हैं, राजा राम मोहन राय। इसका जो प्रकाशन हुआ था कोलकाता से ही हुआ था। कहाँ से हुआ था? कोलकाता से। चलिए अगली देखिएगा। तो अगली आपकी पत्रिका है बुद्धि प्रकाश। कौन सी पत्रिका है? बुद्धि प्रकाश है। इसका प्रकाशन हुआ था 1852 ईस्वी में। कब हुआ था? 1852 ईस्वी में हुआ था। ये भी दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। इस पूरी क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए हुए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, कहीं पर भी आप मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसी पत्रिका है दोस्तों? साप्ताहिक पत्रिका है बुद्धि प्रकाश, जिसका प्रकाशन 1852 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें इसके संपादक की, कौन संपादक है? तो सदा सुखलाल। किसकी पत्रिका है? सदा सुखलाल की है, ठीक है। सदा सुखलाल की पत्रिका है। इसका जो प्रकाशन हुआ था, कहाँ से पत्रिका आती थी? तो आगरा से आती थी। कहाँ से? आगरा से। ये चार ही पॉइंट आपके महत्वपूर्ण होते हैं हर एक पत्र पत्रिका से संबंधित। जैसे कि उसका प्रकाशन कब हुआ था, किस तरह की पत्रिका है, संपादक कौन है, कहाँ से पत्रिका छपती थी। तो ये 4 पॉइंट हैं। चारों पॉइंट को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। अगले पर हम लोग चलते हैं। तो अगली पत्रिका आपकी है सुधाकर। कौन सी पत्रिका है दोस्तों? सुधाकर पत्रिका है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1850 ईस्वी को, ठीक है। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है ये। साप्ताहिक आपकी पत्रिका है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी से इसका प्रकाशन होता था, ठीक है। कहाँ से पत्रिका छपती थी? तो काशी से छपती थी। संपादक इसके तारा मोहन है। कौन है? तारा मोहन, ठीक है। ये कौन है? संपादक है इसके। तो अगली पत्रिका देखिए। अगली पत्रिका आपकी है ज्ञान प्रदायिनी। कौन सी पत्रिका है? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका है, जिसका प्रकाशन 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यह है इसका प्रकाशन, ठीक है। प्रकाशन 1866 ईस्वी में हुआ था। ये कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका है ये। किसकी है? तो राजा लक्ष्मण सिंह की है। राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है।
कहाँ से पत्रिका छपती थी? तो लाहौर से पत्रिका आपकी जो है आती थी। अगली पत्रिका पर देखते हैं, तो अगली कौन सी है? अगली है तत्वबोधिनी। कौन सी पत्रिका है दोस्तों? तत्वबोधिनी है। इसका प्रकाशन नोट कीजिएगा, तो प्रकाशन इसका था 1865 ईस्वी में। कब इसका प्रकाशन हुआ? 1865 ईस्वी में। कैसी पत्रिका थी? तो दैनिक पत्रिका थी। दैनिक यानी कि डेली छपती थी, ठीक है। तो दैनिक पत्रिका थी ये। किसकी है? ये भी राजा लक्ष्मण सिंह की है, राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा ज्ञान प्रदायिनी, वो भी राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1865 ईस्वी में उन्होंने किया था, और जो ज्ञान प्रदायिनी है उसका प्रकाशन इन्होंने 1866 ईस्वी में किया था, यानी कि इसके बाद में, ठीक है। तो आगे देखिएगा, किसकी पत्रिका है? राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है। इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, कहाँ से हुआ था? तो बरेली से हुआ था, ठीक है। बरेली से प्रकाशन इसका कहाँ से हुआ था? तो बरेली से इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए अगली पत्रिका देखिए। अगली पत्रिका है प्रजाहितैषी। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपकी पत्रिका है, काफ़ी बार पूछी गई है। तो इसका प्रकाशन नोट कीजिएगा, 1855 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। कैसी पत्रिका है दोस्तों? तो ये पत्रिका है दैनिक, ठीक है। दैनिक पत्रिका है। ये पत्रिका है किसकी? तो ये पत्रिका राजा लक्ष्मण सिंह की है। किसकी? राजा लक्ष्मण सिंह की ये भी पत्रिका आपकी है, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह की एक पत्रिका कौन है? तत्वबोधिनी है। इससे पहले हमने पढ़ा, उससे पहले क्या पढ़ा था? ज्ञान प्रदायिनी। तो ये तीनों पत्रिकाएं राजा लक्ष्मण सिंह की हैं। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो आगरा से इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। कहाँ से हुआ? तो आगरा से इसका प्रकाशन हुआ। कैसी पत्रिका है? तो दैनिक पत्रिका है। किसकी है? राजा लक्ष्मण सिंह की है। प्रकाशन 1855 ईस्वी में इसका हुआ। तो 1855 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। सबसे पहले इसी पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था, प्रजाहितैषी। ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है, ठीक है। तो अगली पत्रिका पर चलते हैं। अगली कौन सी है? समाचार सुधावर्षण। कौन सी पत्रिका है दोस्तों? समाचार सुधावर्षण पत्रिका है। इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1854 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1854 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। कैसी पत्रिका है? दैनिक पत्रिका है ये, ठीक है। दैनिक पत्रिका है ये, ठीक है। इसके अगर संपादक की बात की जाए, यानी कौन इसके जो किसकी पत्रिका है, तो श्याम सुंदर सेन की है। श्याम सुंदर सेन, ठीक है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, यानी कि कहाँ से पत्रिका छपती थी? तो कोलकाता से। कोलकाता से पत्रिका छपती थी। और ये भारत का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। कैसा है? प्रथम हिंदी दैनिक पत्र है। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र। अगर पूछा जाए प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है, तो यही आपका सही उत्तर रहेगा, समाचार सुधावर्षण। इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी हम लोग नोट करते हुए चलेंगे साथ में। चलिए अगले पर चलते हैं। तो अगला आपका हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सी है? हरिश्चंद्र मैगजीन है अगली आपकी, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं। तो इसके प्रकाशन की अगर बात की जाए, तो 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो मासिक ये पत्रिका है, ठीक है। महीने में एक बार आती थी, मासिक पत्रिका है ये। किसकी है? तो भारतेंदु जी की है, ठीक है। भारतेंदु जी की है, ठीक है। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो काशी से इसका प्रकाशन होता था। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जितनी भी पत्रिकाएं आपकी भारतेंदु जी की रहेंगी, उन सभी का प्रकाशन जो है काशी से ही होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। तो इनकी जो भी पत्रिकाएं हैं, इनकी जितनी भी पत्रिकाएं हैं, सभी का इन्होंने प्रकाशन जो है काशी से ही किया था। चलिए अगले पर चलते हैं। तो कवि बचन सुधा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जिनका डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। तो कवि बचन सुधा है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। पत्रिका कैसी थी? सबसे पहले मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक थी। उसके बाद में पाक्षिक पत्रिका हो गई थी, पाक्षिक। उसके बाद में साप्ताहिक पत्रिका ये हो गई थी। कैसी? साप्ताहिक, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि साप्ताहिक कब हुई थी? तो 1873 ईस्वी में, ठीक है। तो किसकी पत्रिका है दोस्तों? भारतेंदु जी की ये भी पत्रिका है, भारतेंदु जी की, ठीक है। कहाँ से इसका प्रकाशन होता? तो मैंने बताया था, इनकी जितनी भी पत्रिकाएं सभी का प्रकाशन, यानी कि सभी जो है काशी से ही आपकी निकलती थी। कहाँ से? तो काशी से निकलती थी, ठीक है। एक और इनकी पत्रिका है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके आगे देखिएगा, बाला बोधनी। ये पत्रिका किसकी है दोस्तों? ये भी पत्रिका इन्हीं की है, ठीक है। कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये तीन पत्रिकाएं काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1874 ईस्वी में। कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1874 ईस्वी में। किसकी पत्रिका है? तो भारतेंदु जी की ये भी पत्रिका है, ठीक है। कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है ये, मासिक पत्रिका है। कहाँ से? तो काशी से पत्रिका आपकी आती थी, ठीक है, काशी से। चलिए अगली पत्रिका पर चलते हैं। तो भारत बंधु अगली पत्रिका है आपकी। कौन सी है? भारत बंधु है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है, साप्ताहिक। पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 2 क्लास आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास हो चुकी हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी तरह से प्रश्नों का व्याख्यात्मक ढंग से वर्णन किया गया था।
तो उन क्लास को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखिएगा, उसमें इससे अतिरिक्त और भी आपकी जो पत्र पत्रिकाएं समाहित की गई थी जिनका गहन अध्ययन किया गया था। तो भारत बंधु जो पत्रिका है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहता है, भारत बंधु है, ठीक है, भारत बंधु। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? 1874 ईस्वी में। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। किसकी है? तो बाबू तोताराम की है, बाबू तोताराम, ठीक है। कहाँ से आती थी? तो अलीगढ़ से, अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ से पत्रिका छपती थी। अगली पत्रिका आपकी है आनंद कादम्बिनी। कौन सी पत्रिका है? आनंद कादम्बिनी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी पत्रिका है, ठीक है, आनंद कादम्बिनी। इसके प्रकाशन की बात की जाए तो 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी की है। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन भी इनको कहा जाता है, क्या? प्रेमघन, ठीक है। कहाँ से पत्रिका आती थी? तो ये मिर्जापुर से पत्रिका आती थी, मिर्जापुर। किस तरह की पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी पत्रिका है, इसको जरूर, इसका डाटा आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। अगली देखिएगा हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप पत्रिका है। प्रकाशन 1877 ईस्वी में इसका हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है दोस्तों ये, ठीक है। किस तरह की है? मासिक पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? तो बालकृष्ण भट्ट की ये पत्रिका है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की ये पत्रिका है। कहाँ से छपती थी? तो इलाहाबाद से पत्रिका ये जो है छपती थी, ठीक है। अगली देखिएगा, अगली जो है पत्रिका आपकी आर्य मित्र। क्या पत्रिका है? आर्य मित्र अगली पत्रिका है दोस्तों। इसका प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1878 ईस्वी में हुआ था। ये भी बालकृष्ण भट्ट की ही है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट की है। मासिक पत्रिका है। कैसी है? तो मासिक पत्रिका है, ठीक है, मासिक पत्रिका है। कहाँ से? तो बनारस से छपती थी, बनारस से। इससे पहले हमने हिंदी प्रदीप पढ़ा था, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका, वो भी मासिक पत्रिका है। वो किसकी है? बालकृष्ण भट्ट जी की वो पत्रिका है, ये भी इनकी पत्रिका है। तो इसका जो संपादन हुआ था कहाँ से होता था? बनारस से। वो जो हिंदी प्रदीप थी उसका इलाहाबाद से। अगली पत्रिका देखिएगा ब्राह्मण पत्रिका, अगली आपकी है ब्राह्मण, ठीक है, ये रही ब्राह्मण पत्रिका आपकी। तो इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? प्रकाशन इसका 1883 ईस्वी में हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है ये, ठीक है, मासिक पत्रिका है दोस्तों। प्रताप नारायण मिश्र की है, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। कहाँ से छपती थी? तो कानपुर से, कानपुर से छपती थी। अगली पत्रिका देखिएगा, अगली पत्रिका है आपकी सरस्वती पत्रिका। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों पत्रिका है सरस्वती पत्रिका। इसके अगर प्रकाशन की बात की जाए तो प्रकाशन इसका 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है दोस्तों ये। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। संपादक की अगर बात की जाए तो श्याम सुंदर दास जी है। कौन है? श्याम सुंदर दास। कहाँ से पत्रिका छपती थी? तो इलाहाबाद से पत्रिका जो है छपती थी। ऐसी पत्रिका कहाँ से? तो इलाहाबाद से पत्रिका छपती थी दोस्तों। इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी तक हुआ था। इसके संपादक जो रहे हैं वो कई लोग जो है इसके संपादक रहे हैं, तो उन सभी का जिक्र हम लोग कर लेते हैं। तो 1900 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक इसके जो संपादक रहे हैं वो रहे श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है। इसके बाद में जो संपादक रहे हैं वर्ष 1902 ईस्वी से 1902 नहीं, 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से 1920 ईस्वी के बाद जो संपादक रहे हैं दोस्तों वो रहे पंडित देवीदत्त शुक्ल, पंडित देवीदत्त शुक्ल। इस पत्रिका से अगर आपका कोई प्रश्न आएगा तो यहाँ से नहीं आएगा कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, इसके संपादक कौन है, कैसी पत्रिका है, क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका है आपकी। इस पत्रिका से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1902 से 1900 से 1902 ईस्वी तक इसका संपादन किसने किया, या फिर सर्वप्रथम इसका संपादन किसने किया, या फिर 1903 के बाद इसका संपादन किया किसने किया, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद किसने संपादन किया, तो आपका क्या रहेगा? पंडित देवीदत्त शुक्ल ने। या फिर ऐसे पूछेगा कि 1920 के बाद इसका संपादन किसने किया। तो यहाँ से प्रश्न आपके काफ़ी बनते हैं, तो इस चीज़ को आप जरूर जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो आखिरी बिंदु है वो है दोस्तों ये पत्रिका कब तक छपी, तो 1982 ईस्वी तक ये पत्रिका जो है छपी थी, ठीक है। चलिए अगली पत्रिका देख लीजिएगा। अगली पत्रिका है भारतेंदु पत्रिका। ये नाम नहीं है दोस्तों भारतेंदु जी का, एक पत्रिका है जिसका नाम है भारतेंदु, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? भारतेंदु पत्रिका है ये। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है ये, ठीक है, मासिक पत्रिका है ये। किसकी पत्रिका है? तो राधा चरण गोस्वामी की है, राधा चरण गोस्वामी,
और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो वृंदावन से। ठीक है, चलिए अगली पत्रिका देखते हैं। तो अगली पत्रिका काशी समाचार। कौन सी पत्रिका है दोस्तों? काशी समाचार पत्रिका है। इसका भी प्रकाशन जो है 1883 ईस्वी में ही हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। ये पत्रिका आपकी साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, कहाँ से पत्रिका छपती थी? तो काशी से पत्रिकाएं छपती थी। चलिए अगली पत्रिका देखते हैं। तो नागरी नीरद अगली पत्रिका है दोस्तों। कौन सी है? नागरी नीरद। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका ये है। ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका है। किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी की है। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। ठीक है, और ये पत्रिका कहाँ से छपती थी? तो मिर्जापुर से। मिर्जापुर से पत्रिका आपकी जो है छपती। तो अगली पत्रिका देखते हैं। अगली आपकी पत्रिका है दोस्तों सुदर्शन। कौन सी पत्रिका है? सुदर्शन पत्रिका है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ? 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसी वर्ष जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो ये पत्रिका किस तरह की है? तो मासिक पत्रिका है ये। कैसी पत्रिका है दोस्तों? मासिक पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका भी आपकी मासिक पत्रिका ये। ठीक, किसकी है यानी कि कौन संपादक इसके हैं? तो देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री की है। इसका जो प्रकाशन हुआ था कहाँ से हुआ था? यानी कि काशी से पत्रिका आपकी छपती थी। तो 4 पॉइंट है दोस्तों। कब? तो 1900 ईस्वी में। कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। किसकी है? तो देवकी नंदन खत्री की है। काशी से पत्रिका आपकी छपती थी। अगली पत्रिका देखिएगा। अगली है अभ्युदय। कौन सी पत्रिका है? अभ्युदय पत्रिका है दोस्तों। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है ये। साप्ताहिक पत्रिका है। किसकी है? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की ये पत्रिका है। कहाँ से छपती थी? तो प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज से पत्रिका जो है छपती थी। अगली देखिएगा। अगली है मर्यादा। कौन सी पत्रिका है दोस्तों? मर्यादा है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका है ये दोस्तों। किसकी है? तो कृष्णकांत की है। कृष्णकांत की है, यानी कि अगर संपादक इसका पूछेगा तो कृष्णकांत रहेगा। कहाँ से पत्रिका छपती थी? तो प्रयाग से। प्रयागराज या फिर इलाहाबाद से। इसके बाद में आपकी एक और पत्रिका है दोस्तों कर्मयोगी, जिसका नाम है। कौन सी पत्रिका है? कर्मयोगी है। तो इसका भी जो प्रकाशन हुआ था 1909 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, मर्यादा और कर्मयोगी जो है ये दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक ये पत्रिका है। ठीक है, साप्ताहिक ये पत्रिका है। किसकी है? तो सुंदरलाल जी की है। किसकी है? सुंदरलाल। ठीक है, ये इसके संपादक हैं। ये जो है पत्रिका कैसी? साप्ताहिक पत्रिका। ये इसका प्रकाशन वर्ष है। कहाँ से पत्रिका छपती थी? यानी कि प्रकाशन स्थान जब पूछेगा तब आपका रहेगा प्रयागराज। प्रयाग। ठीक है, प्रकाशन स्थान काफी बार पूछा जाता है कि प्रकाशन स्थान जो है क्या रहा है, तो प्रयागराज इसका है। अगली पत्रिका देखिएगा। अगली है चांद पत्रिका। कौन सी है? चांद पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1920 ईस्वी में हुआ था। पहले दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी? साप्ताहिक थी। उसके बाद में मासिक पत्रिका हो गई थी। ठीक है, मासिक पत्रिका किसकी है? तो रामरख सहगल की है ये। रामरख सहगल प्रथम संपादक इसके रहे रामरख सहगल। इसके बाद में महादेवी वर्मा जी भी इसके संपादक हैं। महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये पत्रिका कहाँ से छपती थी? प्रयाग से। ये भी पत्रिका जो है छपती थी। कहाँ से? तो प्रयाग से। अगली पत्रिका दोस्तों आपकी प्रभा। कौन सी पत्रिका है? प्रभा पत्रिका है। तो इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो ये मासिक पत्रिका है। ठीक है, कैसी पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है ये। अगर इसके संपादक की बात करें तो इसके सबसे पहले जो संपादक रहे वो कालूराम है। कौन है? कालूराम। इसके बाद में जो इसके संपादन करता रहे दोस्तों वो माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद में बालकृष्ण शर्मा भी इसके संपादक रहे। कौन? बालकृष्ण शर्मा। ठीक है, और पूछा जाए इसका जो संपादन हुआ था कहाँ से हुआ था, यानी कहाँ से पत्रिका छपती थी? तो खंडवा से। कहाँ से? खंडवा से पत्रिका जो है छपती थी। अगली पत्रिका देखिएगा। अगली पत्रिका है प्रताप। कौन सी पत्रिका है दोस्तों? प्रताप अगली पत्रिका है। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये पत्रिका कैसी है? साप्ताहिक पत्रिका है।
साप्ताहिक ये पत्रिका है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी इसके जो है संपादक रहे हैं, गणेश शंकर ठीक है। कहाँ से छपती थी? तो कानपुर से, कानपुर से ये पत्रिका छपती थी। अगली पत्रिका देखिएगा, माधुरी अगली पत्रिका है दोस्तों। इसका प्रकाशन हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? माधुरी पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। पहले साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी? साप्ताहिक थी। उसके बाद में जो है मासिक पत्रिका हो गई थी। उसके बाद में किस तरह की पत्रिका छपने लगी थी? मासिक पत्रिका। और इसके जो प्रथम संपादक रहे हैं दोस्तों, दुलारे लाल भार्गव रहे हैं। कौन से? दुलारे लाल भार्गव, दुलारे लाल भार्गव। इसके बाद में रूप नारायण पांडे रहे हैं इसके संपादक, रूप नारायण पांडे। इसके बाद में कृष्ण बिहारी मिश्रा रहे हैं इसके संपादक। कौन रहे हैं? कृष्ण बिहारी मिश्रा। ठीक है। इसके बाद में जो है प्रेमचंद्र जो है इसके संपादक रहे हैं। कौन रहे हैं? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद जी ने भी इसका संपादन किया। तो चौथे नंबर पे जो है प्रेमचंद जी ने इसका संपादन किया था। ये पत्रिका जो है लखनऊ से छपती थी। कहाँ से? लखनऊ से। और पांचवें नंबर पर जो इसका संपादन किया उन्होंने किया दोस्तों शिवपूजन सहाय ने, शिवपूजन सहाय ने। ठीक है। अगली पत्रिका देखिएगा, अगली पत्रिका है आपकी मतवाला। कौन सी पत्रिका है? मतवाला। इसका प्रकाशन जो हुआ था दोस्तों 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कैसी पत्रिका है? तो साप्ताहिक पत्रिका है ये, साप्ताहिक पत्रिका है दोस्तों। इसके जो संपादक रहे हैं सबसे पहले महादेव प्रसाद रहे हैं। कौन रहे हैं? महादेव प्रसाद सेठ। इसके बाद में रहे निराला। ठीक है। इसके बाद में रहे शिवपूजन सहाय जी, शिवपूजन सहाय। देखिएगा प्रकाशन स्थान जो था दोस्तों, इसका प्रकाशन स्थान अगर पूछा जाए तो प्रकाशन स्थान रहेगा कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। चलिए अगली पत्रिका देखिए, अगली है कल्याण पत्रिका। कौन सी है दोस्तों? कल्याण पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। ये जो है मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका? मासिक पत्रिका है। और किसकी है? तो महादेव प्रसाद सेठ की है ये, महादेव प्रसाद सेठ। और ये जो है इसका स्थान कहाँ से है? प्रकाशन स्थान तो कोलकाता से, कोलकाता से। कैसी पत्रिका है? तो धार्मिक पत्रिका ये थी, धार्मिक, धार्मिक पत्रिका है। ठीक है। और पूछा जाए जो है पहला धार्मिक पत्र कौन सा है? तो यही रहेगा आपका कल्याण। काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों पहला धार्मिक पत्र हिंदी का, तो कल्याण आपका रहेगा। ठीक है। किसका है? तो ये महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक हैं। अगर पूछा जाए पहली जो धार्मिक पत्रिका है उसका प्रकाशन स्थान क्या है? तो कोलकाता से। प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाएगा तो वर्ष 1925 ईस्वी। अगली देखिएगा, अगली है जो आपकी विशाल भारत। कौन सी पत्रिका है दोस्तों? विशाल भारत है। तो इसका प्रकाशन जो 1928 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से? तो कोलकाता से। स्थान अगर पूछा जाए तो कोलकाता। ठीक है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है दोस्तों, ये मासिक पत्रिका है। ठीक है। और इसके जो संपादक रहे हैं वो बनारसी दास चतुर्वेदी रहे हैं। कौन रहे हैं? बनारसी दास। इसके बाद में अज्ञेय ने भी इसका संपादन किया है। किसने किया है? अज्ञेय ने इसका संपादन किया है। तो यही आपकी जो है आखिरी पत्रिका है इस क्लास की। इसके बाद में हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। तो अगली क्लास में जो अन्य पत्रिकाएं आपकी रह गई हैं तो उन पर भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये जितनी भी पत्रिकाएं आपकी इस क्लास में डिस्कस की गई हैं काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी पत्रिकाएं हैं। ठीक है। तो इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसका नंबर मिल जाएगा, इंस्टा आईडी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से किसी पर भी आप एसएमएस करेंगे तो इसका जो है जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।